नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टैक्स चोरी के बारे में जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जब यहां छापेमारी हुई तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम थी उसके होश ही फाख्ता हो गए, होश ही उड़ गए कि ये कैसी चोरी, ये कौन सा नया तरीका है चोरी करने का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर के मयूर ग्रुप के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि कानपुर में एक इत्र व्यापारी के यहां 200 करोड़ रुपया मिला था नीचे तहखाने में। लेकिन मयूर ग्रुप इस पूरे भारत की सबसे बड़ी वनस्पति घी बनाने वाली कंपनी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। प्रचार भी आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। हेमा मालिनी जी उसका प्रचार करती थी पहले, अब पता नहीं अब करती हैं कि नहीं करती हैं। और इस ग्रुप पे पिछले 4 साल में 3 बार बड़ी रेड हुई है। ये तीसरी रेड है। 150 आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी लगे, 5 दिन तक रेड चलती रही। छठवें दिन इसका कैलकुलेशन हुआ, 50 से अधिक लैपटॉप पकड़े गए, उसमें डेटा पकड़ा गया। लेकिन जो 3.5 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया, 18 किलो सोना और 50 किलो चांदी। सुन करके अजीब लग रहा होगा, 18 किलो सोना, 50 किलो चांदी और 3.5 करोड़ रुपया ये पकड़ा गया। मयूर ग्रुप के जो मालिक हैं उनके घर पे एक खुफिया कमरा बना हुआ था, उसके अंदर आईटी टीम पहुंची, छापेमारी शुरू हो गई थी। पूरे देश भर में 35 ठिकानों पे छापेमारी चल रही थी। एक कमरा दिखा, शीशा नुमा बना हुआ था, शीशा बना हुआ था, लग रहा था दीवार है। उस पे जब आईटी के अधिकारियों ने हाथ लगाया तो उनको अंदेशा हुआ, चूंकि एक्सपर्ट होते हैं, उनको अंदेशा हुआ कि इसके पीछे कुछ है। फिर पता चला कि उसी कांच जो लगा हुआ था, उसी कांच में चाबी लगाने वाला कोई सिस्टम है। फिर उसके बाद पूरे घर में चाबी ढूंढने लगे। चाबी ढूंढते ढूंढते सारे आईटी अधिकारियों के पसीने छूट गए। बाद में चाबी मिली गमले के अंदर। मतलब पैसा, सोना, चांदी कमरे के अंदर और चाबी गमले के अंदर। उसके बाद उस दरवाजे को खोला गया और जब अंदर गए तो वहां वही वनस्पति घी के कंटेनर रखे हुए थे। उन कंटेनरों में सोना चांदी भर भर के रखा हुआ था और नोट। फिर मशीनें बुलाई गई, फिर उनको गिना गया। और मजे की बात है कि उन नोटों में 2000 के भी नोट थे, है ना। हालांकि 2000 नोट अब लीगल टेंडर है, लेकिन सरकार ने कहा था कि आपके पास लीगल पैसा है तो वापस कर दीजिए, या तो अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए, चाहे उसके बदले 20-20 हजार के हिसाब से कैश ले लीजिए। लेकिन जब लीगल हो तब तो आदमी बैंक तक जाए। अभी तक 11,500 करोड़ रुपया वापस 2000 के नोट नहीं लौटे हैं। हालांकि आरबीआई से आप एक्सचेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन 20,000 की लिमिट है। और बताता हूं आपको इसमें क्या क्या था। उसके बाद ये सब सारा माल बरामद हो गया मयूर ग्रुप से। अब आप सोचिए कि 2 बार सरकार ने रेड डाली पहले, मतलब पिछले 4 साल में, तब भी खूब माल बरामद हुआ था, दुनिया भर की चीजें बरामद हुई थी। ये लोग अवैध तरीके से जो वनस्पति घी बनाने के लिए जो सामग्री होती है वह भी मंगाते हैं, उसका भी एक उल्लंघन पाया गया है। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है भारत की तरफ से पूरे वैश्विक मार्केट में, उसका उल्लंघन किया और लगभग लगभग 50 करोड़ का घपला वहां पर किया। इसके अलावा इन्होंने 25 बोगस कंपनियों के थ्रू 25 करोड़ से अधिक लोन अमाउंट दिखाया। वो कंपनियां जो सिर्फ कागज पे हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके थ्रू खरीद बिक्री की इन्होंने। और उसके अलावा 200 बीघे जमीन इन्होंने यही घपला घोटाला करके खरीदा है। ये सब चीजें सुनने के बाद आपको लगता है कि इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, फलाना ढिकाना, ये सब तो हो ही रहा है। उसमें भी देखिए 13 बिजनेसमैन हैं, उसमें भी 13 बिजनेसमैन हैं। लेकिन ये कर की चोरी, जीएसटी की चोरी, उसके बाद इतना सोना रखना, इतना चांदी रखना, इतना रुपया रखना, ये तो मतलब
ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हो रहा है। आप सोचिए बाकी जगहों की क्या हालत होगी। ऐसे ही नहीं मोदी सरकार आईटी को और इनकम टैक्स को, ईडी को और सीबीआई को लगाए पड़ी है। और जो बौखलाहट है विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों में वो इसीलिए है कि भाई ये जो पैसे हैं ना इसका यूज बहुत सारी चीजों में होता है। पॉलिटिकल पावर के लिए यूज होता है, राजनीति के लिए यूज, अन्य सारी चीजों के लिए यूज होता है। लेकिन आप सोचिए एक सामान्य आदमी, एक सामान्य टैक्स पेयर, बोझ बढ़ता है तो उसके ऊपर बोझ बढ़ता है। टमाटर 10-20 रुपया महंगा हो जाता है सीजन में तो कितनी खलबली मच जाती है। लेकिन इन लोगों को कौन सा कितना रुपया पैसा चाहिए भाई, क्या करोगे, कौन लेकर के मरा है इतना। लीगल टर्म में भी अगर आते आप तो 30% ही तो लेती सरकार ना उसका। जो भी आपने काला धन जमा किया हुआ है उसका मैक्सिमम कितना ले सकती है सरकार, 30%। उसके बाद तो आपका व्हाइट होता, चैन से सोते। 200 बीघा जमीन बनाए हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, 400 करोड़ का टर्नओवर है, उन 400 करोड़ के टर्नओवर में भी 100 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है। अभी 50 लैपटॉप का जो डेटा गया है फॉरेंसिक लैब में, उसमें अभी चीजें रिकवर होकर के आएंगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। क्या करेगा आदमी इतना, यह सोचने वाली बात है। दिखाते हैं कुछ चीजें बड़ी रोचक है। ये तो हमने थंबनेल बनाया था, ये वहीं की फोटो है। सोचिए 500 वाली तो चल जाती है, 2000 वाली क्यों भाई रखे हुए थे अभी तक। मयूर ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी 5 दिन बाद खत्म हो गई है। छापेमारी के दौरान 18 किलो सोना, 50 किलो चांदी, 3.5 करोड़ रुपया कैश जब्त किया गया। साथ ही साथ मयूर ग्रुप में करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। फिलहाल जब्त किए गए लैपटॉप कंप्यूटर के लिए डेटा का विश्लेषण चल रहा है। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ सकता है। ग्रुप के मालिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। बता दें कि देश की सबसे बड़ी वनस्पति घी निर्माता कंपनी मयूर ग्रुप पर कानपुर समेत देश के 35 ठिकानों पर छापा पड़ा था। आप सोच लीजिए। और बोगस कंपनियां बनी कहां है, बोगस कंपनियां बनी है बंगाल में, है ना, ममता जी के उसमें। अब आप एक बात बताइए, कितना इनकम टैक्स ईडी सीबीआई में लोगों की भर्ती की जाए भाई, कितने लोगों के पीछे लगाया जाए। पॉलिटिशियन पकड़ो, वो पार्टी पकड़ो, उसने चोरी की, शिक्षा विभाग में चोरी कर ली, इस विभाग में चोरी कर ली, शराब पॉलिसी बनाई चोरी कर ली। मतलब अंध लूट है। मौका जिसको मिला है खूब जबरदस्त लूटा है। अदरवाइज ये एक नंबर से पैसा आता और वास्तव में देश में पैसा खर्च होता। मैं चवन्नी अठन्नी की चोरी की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो झूठे बदनाम है नीचे वाले, 100-200 रुपया की घूस घूस मांगने वाले। यहां तो एक से एक पड़े हुए हैं भाई। बताइए, वो इत्र व्यापारी था, 200 करोड़ कैश था उसके पास, है ना। अभी सुनने में आया कि आगरा में एक ज्वेलर के यहां 3 दिन से छापेमारी चल रही है। आप खुद सोचिएगा, इसको दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करिएगा। ये तो जो पकड़ा गया उसकी डिटेल तो है ही है। क्या करेंगे लोग इतना पैसा, बताइए। सब बात ठीक है, मयूर ग्रुप इतने बड़ी कंपनी है तो उनके यहाँ इंप्लॉय होंगे, सारी चीजें होंगे, तो उनको सैलरी वैलरी देने के बाद लीगल उगल सब करने के बाद इतना तब इनलीगल है आपके पास। क्यों है भाई, आप लीगलिटी में काम करने में क्यों नहीं विश्वास करते। चलिए मान लीजिए कोई अगर 10-12 लाख रुपया महीने साल का कमाता है, वो इधर उधर करके अपना थोड़ा सा बचा लेता है, 1000-2000 टैक्स का, समझ में आता है इनकम टैक्स का। तुम लोग भाई साहब 150 करोड़ रुपया टैक्स बचा दे रहे हो, सोना रखे हो, चांदी रखे हो, भर भर के रखे हो, 2-2 बार रेड पड़ी, इतना सामान पकड़ा गया, उसके बाद भी नहीं सुधरे। सवाल यह है कि 2 बार इससे पहले रेड पड़ी, दुनिया भर की चीजें पकड़ी गई, दुनिया भर की चीजें जब्त हुई, उसके बाद भी नहीं सुधरे। उन्होंने कहा ठीक है रेड पड़ गई, कोई बात नहीं, धंधा चालू रखो, इसी तरह चालू रखो, इलीगली चालू रखो। मतलब एक प्रवृत्ति बनती जा रही है, करप्शन एकदम ब्लड में बह रहा है लोगों के। और जब करप्शन ब्लड में बहने लगे तो कौन सा न्यायालय, कौन सी सरकार, कौन सी डिपार्टमेंट। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं,
ये सब इतना कुछ हुआ। 2030 दिसंबर 2021 को DGGI लखनऊ ने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में बड़ी अनियमितता पकड़ी थी। 2019 में DRI कोलकाता लखनऊ की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें पता चला था कि मयूर ग्रुप विदेशी खरीद नीति का उल्लंघन किया है, थाईलैंड से कच्चे माल की आपूर्ति करा रहा था। ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं एक बार इनके साथ। अब आप सिंपल सोचिए, क्या इसमें फूड इंस्पेक्टर नहीं शामिल होगा एरिया का? बिल्कुल होगा। स्टॉक चेक करना, अन्य सारी चीजें चेक करना, ये सब उनका काम होता है बीच बीच में। जो जीएसटी के लोग होंगे उस एरिया के, क्या इसमें शामिल नहीं होंगे? जरूर होंगे। सब तो नहीं होंगे, लेकिन जरूर कोई ना कोई होगा। इसके अलावा जब इन्होंने 200 बीघे जमीन खरीदी होगी, तो क्या उसमें लेखपाल शामिल नहीं होंगे? क्या अन्य व्यवस्थाएं शामिल नहीं होंगी? इसी को कहते हैं सिस्टम। जब सिस्टम इस तरीके से बनता है, और जब इस तरीके के करोड़ों की धांधली और अरबों का घोटाला जब करना होता है, टैक्स चोरी करनी होती है, तो ये व्यक्ति अकेले नहीं करता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल नहीं होंगे, इसमें अकाउंटेंट शामिल नहीं होंगे, यह पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, इनके यहां तो पकड़ा गया है, अब इनके नाम कंपनी है, जो होना है इनका तो होगा ही होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बाकियों का क्या होगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वोट दे करके हम लोग सरकारों को तो गाली दे लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कितने आईटी के अधिकारी पैदा किए जाए भाई, कहां से ईमानदार लोग ले आ जाए सिस्टम में। हर चीज की तो सबको है कि मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन इन व्यवस्थाओं पे क्यों कोई बात नहीं करता है कभी? क्यों जिक्र नहीं करता है? क्यों चर्चा नहीं करता है? क्यों आम आदमी पिसता रहता है? और ये बड़े बड़े धन कुबेर जो हैं, इन्हीं लोगों की मदद से इस तरीके के कारनामे करते रहते हैं देश के अंदर। सोचिएगा, कभी इस पे विचार करिएगा। ये तो अनोखा चीज है, गमले में चाबी मिल रही है, कमरे में माल मिल रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं। सोचिए, 1 ग्राम सोने की कीमत आज 5,500-6 हजार रुपए होगी, और यहां 18 किलो सोना है, 50 किलो चांदी है, 67 हजार रुपए किलो चांदी है शायद, संभवतः। ये कहानी है। इसीलिए कहते हैं लोग, सरकारों का क्या है, सिस्टम तो अपना ही है ना, सिस्टम बना रखा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सरकार आ जाएगी तो 5 साल खामोश हो जाएंगे, या वेट करेंगे, फिर सिस्टम बना लेंगे। तो सिर्फ एक जगह ईमानदार होने से नहीं काम चलेगा, ईमानदारी बहुत जगह चाहिए, तब जाकर के चीजें होंगी। यहां तो लोग चोरी कर रहे हैं, सीनाजोरी कर रहे हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, उसके यहाँ ये नहीं है, वो चुनाव लड़ना है इसलिए मोदी जी ये हमारे यहाँ छापे मार दिए। भाई, इसके यहाँ छापे कौन सा चुनाव लड़ने का मतलब था? इसके यहाँ छापे पड़ गए, इस पे कोई बोलेगा? इस पे कोई नहीं बोलेगा। तो आप सभी लोग जुड़े, विश्लेषण पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।